हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, इससे पहले मैंने आपको एक एजुकेशनल अपडेट दी जिसमें जो है वो मैंने बताया कि बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से देर शाम घोषित कर दिया है। तो जिन साथियों ने रिजल्ट चेक नहीं किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है वो रिजल्ट अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं। तो अब जो है हम पूरी विभिन्न एजुकेशनल अपडेट के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले बात करती हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है वो छात्रावास के लिए 26 तक जो है वो आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ाई है पूरी जानकारी दूंगी। तो एचपी में जो है वो एचपी ने सड़कें बंद होने के कारण तिथि को बढ़ाया है। अब जो है पीजी कोर्सेज प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब छात्रावास के लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। हॉस्टल के लिए वो अप्लाई करेंगे। छात्र तय तिथि तक लॉगिन ID का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें और ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू ना होने के कारण अभी तक विश्वविद्यालय नहीं पहुंचे हैं। चीफ वार्डन प्रोफेसर RL जिन्ना ने बताया कि सड़कें अवरुद्ध होने के कारण समय सीमा बढ़ाई गई है। इसलिए जो है वो पीजी रेगुलर चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं देखते हुए छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को 31 तक ठहरने की अनुमति दी गई है। और हॉस्टल में 6 महीने और ठहर सकेंगे शोधार्थी। PhD निगरानी सलाहकार समिति की अनुशंसा पर 50 PhD शोधार्थी को छात्रावास में रहने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दे दी गई है। विश्वविद्यालय में PhD शोधार्थियों को शोध कार्य पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। तो 31 और शोधार्थियों को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक छात्रावास में रहने की अनुमति है। 22 से 26 तक विद्यार्थियों को तय एक्सटेंशन फीस फॉर्म्स में जमा करवानी होगी। तो ये हो गया हॉस्टल के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो है वो MBBS और VDS की खाली सीटों के लिए 2748 अभ्यासार्थी पात्र। और प्रोविजनल सूची जारी 2 दिन बाद आएगी। फाइनल दूसरे दौर की काउंसलिंग शुरू। ठीक है, इन कॉलेजों में खाली है BDS की सीटें। तो इन आप दे सकते हैं हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पोंटा साहिब में 67, भोजी डेंटल कॉलेज और अस्पताल नालागढ़ में 47 और हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में 45 और हिमाचल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है अस्पताल शिमला BDS की 34 सीटें खाली हैं। और इन सरकारी कॉलेजों में भी जो है वो MBBS की इतनी सीटें खाली है। तो आप इस खबर को देख सकते हो। तो ये थी और हाइड्रोजन बंदला में खाली सीटों के लिए काउंसलिंग 22 को होगी। अब बात करते हैं प्रदेश स्कूल्स की। तो अब जो है वो सरकार की तरफ से ये आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है कि सरकार इस आश्वासन को जो है वो कर रही है कि स्कूलों में छुट्टियों का 1960 के दशक के मॉडल को अपनाया जाए। क्योंकि इस बार आपने देखा कि पहले 2 महीने की छुट्टियां दी जाती, तो शायद इस पर जो है वो मंथन होगा, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। और CBSE बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी के दूसरे हफ्ते में होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से साल 2024 में होने वाली 10वीं 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जो है वो CBSE की तरफ से जारी कर दी गई है। तो आप इसको भी देख सकते हो। अब बात करते हैं BSc की। वैसे तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि BSc का रिजल्ट देर शाम जारी हो गया है और 2337 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं, जिसमें जो है वो अपीयर हुए थे 5019 और 556 छात्र असफल रहे और 698 की कंपार्टमेंट आई है। और विभागीय परीक्षा बोर्ड ने फिर शिमला में शनिवार को बोर्ड द्वारा 16 से 24 मई तक आयोजित विभागीय परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। आप जो है वेबसाइट पर जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। और PG जेनरिक इलेक्टिव एग्ज़ाम कल से एचपी ने जारी किया शेड्यूल। छात्रों को राहत देते हुए समय में भी जो है वो बदलाव किया, क्योंकि सड़कें कई जगह अवरुद्ध है, तो उसके चलते जो है वो ये फैसला लिया गया है। और अब कई छात्र इससे संबंधित सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर कब जो है वो हमारी PG की रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। तो मैं उनको सबसे पहले तो ये बता देना चाहती हूँ कि आज तक यानी कि 20 तक जो है वो यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया था। तो अभी तक कोई भी फैसला हम अपनी तरफ से बता नहीं सकते। तो नए जो सत्र शुरू होगा, पहले तो 1 तारीख से शुरू हो जाता था HPU में, लेकिन इस बार जो है वो बरसात के चलते, भारी बारिश के चलते फैसला हुआ है। शहर के कोने कोने में आने वाले छात्रों की आवाजाही में परेशानी उनका सामना करना पड़ा, इसके चलते जो है वो देरी हुई है। अब जो है वो कल जब यूनिवर्सिटी
में सभी आएंगे तो उस पर जो है वो फैसला हो जाएगा। कल भी जो बारिश का अलर्ट है तो उसको देखते हुए ही कोई ना कोई फैसला जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के हित में ही लेगा। तो जो भी कोई भी अपडेट आती है तो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और बात करते हैं आई शेड्यूल की, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से अंडर ग्रेजुएट बीए, बीकॉम, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एमए, एमकॉम, एमए, जेएमसी, एमबीए और एमए एजुकेशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आई शेड्यूल की तरफ से एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है वो 10 सितंबर 2023 कर दी है। तो जो भी जिनको लगता है कि वो रेगुलर एडमिशन नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते किन्हीं कारणों की वजह से, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है, वो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एचपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कल एचपीयू ने अपना जो है वो डेट शीट जारी कर दी है, तो अब जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने भी साथ साथ ये भी रिवाइज शेड्यूल अपना जो है वो जारी कर दिया है। तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और इस नोटिस को डाउनलोड करके अपनी अपनी डेट शीट चेक कर सकते हैं। वैसे तो सेम ही है, पर आप अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं। और आप बात करें गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं की, तो गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं ने भी जो है अपना काउंसलिंग शेड्यूल आउट कर दिया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो भी चेक कर सकते हो। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। आई होप वीडियो पसंद आई। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।